फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक से है और उन्हीं से एनसीईआरटी बुक से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे चैप्टर के उसके वो ये क्वेश्चंस को बनाया गया है। फ्रांसीसी क्रांति फर्स्ट है, लोगों का समूह कहाँ चला। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो लोगों का समूह कहाँ चला था? पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर। ये चला था पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर। जेल को तोड़कर कितने कैदी को छुड़ाया गया? वो थे टोटल 7। पूर्वी राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? वो हुआ था 1774 में। राजगद्दी पर जब आसीन हुआ तब उसकी उम्र कितनी थी? लुई 16 की तब थी 20 ईयर्स, 20 साल। और जो लुई 16 था इसका विवाह किसके साथ किया गया था? ये था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट के साथ। कहाँ की थी ये? ऑस्ट्रिया की थी। और क्या नाम था? मैरी एंतोइनेट। इसकी शादी हुई थी। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के कितने उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराया था? 13 उपनिवेशों को। कितने को कराया था? 13 उपनिवेश को। और किससे कराया था? ब्रिटेन से। और ये जो 13 उपनिवेश थे ये किसके थे? अमेरिका के। फिर आता है युद्ध के दौरान फ्रांस पर कर्ज। जब युद्ध हुआ था लुई 16 का उससे पहले फ्रांस पर कितना कर्ज था तब था 10 अरब लिवरे। और पहले से ही कितना कर्ज था? 2 अरब लिवरे। टोटल कितना था? 12 अरब लिवरे। फिर उसके बाद जो फ्रांस था वो 3 स्टेट में डिवाइड था। जो फर्स्ट स्टेट है ये इंपॉर्टेंट होता है आपका, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट है उसमें पादरी वर्ग थे, जो द्वितीय स्टेट है उसमें कुलीन वर्ग थे, जो तृतीय स्टेट है उसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर। इसमें कुछ अमीर भी है और कुछ गरीब भी हैं। जितने बड़े व्यवसायी है, व्यापारी, अदालती, सारे अमीर लोग हैं। और किसान, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये सारे गरीब लोग हैं। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग किसके लिए होता था? तो जो राजतंत्र था इससे पहले का जो राजतंत्र वो किस पद का प्रयोग किसके लिए करते थे? 1789 से पहले की फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए। अब इसके बाद आता है जो टोटल फार्मर थे जो फ्रांस में वो कितने थे? 90% फार्मर थे। और जो 60% थे वो ज़मीन पर थे। और कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था उन पर। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों के विशेषाधिकार क्या क्या थे? जो कुलीन वर्ग मैंने 3 स्टेट बताए, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय। जो कुलीन वर्ग है वो द्वितीय स्टेट है, जो पादरी वर्ग है वो फर्स्ट स्टेट है। तो उन्होंने बोला कि उन दोनों वर्गों को कितने क्या क्या विशेषाधिकार मिले। तो फर्स्ट उनका विशेषाधिकार था कि राज्य को दिए जाने वाले जो भी वो कर देते थे उनसे उनको छूट थी, उनको कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। कुलीन किसानों से सामंती वसूल थी कि जो भी कुलीन किसान होते थे उनसे वो सामंती को वसूल करते थे। किसानों द्वारा चर्च को दिए जाने वाला कर। अब ये आता है इम्पोर्टेंट कि जो किसान थे वो जो चर्च को कर देते थे उसको क्या कहते थे? ताइद। और जो सरकार को जो कर दिया जाता था किसानों के द्वारा उसको क्या कहते थे? टाइल। जो टाइद है, टाइद किसके बराबर होता था? कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर। और जो टाइल है वो क्या था? कि सीधे राज्य को अदा कर दिया जाने वाला कर था। फिर आता है फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितनी थी? तो 1715 में थी फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़। और 1789 में जब फ्रांस में ये क्रांति हुई उस टाइम पे जनसंख्या थी 2.8 करोड़। फिर आते हैं जॉन लॉक और जॉर्ज जॉक। ये जॉन लॉक और जो जॉर्ज जॉक है ये क्या है? ये स्वतंत्रता, समान नियम और समान अवसरों का विचार इन लोगों ने दिया था कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबके लिए समान नियम होने चाहिए, सबको समान अवसर दिए जाने चाहिए। ये इन लोगों का विचार था। किनका? जॉन लॉक और जॉर्ज जॉक। फिर जॉन लॉक है उसकी पुस्तक क्या थी? टू ट्रीटिसाइज ऑफ गवर्नमेंट। और इस बुक में इसने क्या बताया था जॉन लॉक ने? कि जो राजा के देवी और जो निरंकुश अधिकार है उनको खंडित कर दो। उनका खंडन, उनका विरोध किया गया। और ये किसने किया था? जॉन लॉक ने। उसके बाद आती है मॉन्टेस्क्यू की रचना। अब इसमें क्या था? ये इसकी जो ये बुक थी या जो ये रचना थी वो थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। और इसने क्या बोला था कि बुक में बताया कि जो विधायिका, कार्यपालिका और न्याय के बीच में सत्ता का विभाजन होना चाहिए। मतलब इसने 3 सिस्टम वाली गवर्नमेंट का रूल दिया था कि विधायिका होनी चाहिए, कार्यपालिका होनी चाहिए और न्यायपालिका होनी चाहिए। अब आती है क्रांति की शुरुआत। जो क्रांति की शुरुआत है वो कब हुई थी? अब ये है लुई 16। लुई 16 ने नए करों के प्रस्ताव के लिए